यह कार्यक्रम यहाँ पर पीएन सिंह ने आयोजित किया है। अभी हमारे जो भी वक्ता यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा भारत माता की जय। भारतवर्ष के अलावा मैं समझता हूं दुनिया का कोई देश और ऐसा नहीं है जिसके साथ इस प्रकार का भाव हो। अमेरिका का नागरिक कभी नहीं कहता अमेरिका माता, इंग्लैंड वाला कभी नहीं कहता इंग्लैंड माता, जर्मनी, जापान, कोरिया, कनाडा, फ्रांस, जो भी देश है, किसी भी देश के नागरिक अपने देश को मां नहीं कहते। लेकिन हम भारत के लोग भारत माता कहते हैं, इसकी मिट्टी को माथे से लगाते हैं। ये सवाल मन में आता होगा। अभी 12 तारीख 2 दिन पहले बीती है, 12 जनवरी हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी, उनका जन्मदिन था। स्वामी विवेकानंद एक बार जब शिकागो विदेश में गए और भारतीय मीमांसा, भारतीय तत्व दर्शन और भारतीय आध्यात्म पर उन्होंने अपना प्रवचन वहां पर किया तो अमेरिका के लोग बिल्कुल आह्लादित हो गए। और उसमें अमेरिका के एक पत्रकार मित्र ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि एक बात समझ में नहीं आती, तुम ये भारत के लोग जिसको भी होता है माँ माँ कहते हो, ये नदियों को माता कहते हो, गंगा माता, पर्वतों को माता कहते हो, जानवरों को कहते हो, गौ को, गाय को गौ माता कहते हो, जानवरों को माँ कहते हो, ये सबको माँ कहते हो, हिंदुस्तान को कहते हो भारत माता, ये सबको माँ कहने के पीछे का क्या प्रयोजन है? माँ तो एक होती है जो पैदा करती है। स्वामी विवेकानंद बहुत गंभीर हो गए और उन्होंने उससे कहा देखो ये बड़ा जटिल सवाल है और इस सवाल का इतनी आसानी से जवाब नहीं दिया जा सकता। तुम एक काम करो और जितनी देर तक इसको बांध करके रखोगे उतने ज्यादा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी समझ में आएगा। शाम हो रही थी, वो आदमी चला गया, रात बीत गई। सुबह के समय स्वामी विवेकानंद अपने कमरे से जाकर किलो का होता है, ईटा 1 किलो से भी कम तुम्हारी कमर में बंधा है, लेकिन तुम पूरी रात सो नहीं पाए, उठ बैठ नहीं पाए। और एक माँ पेट में इस ईटे के दुगने वजन के बच्चे को लेकर के सोती भी है, चलती भी है, उठती भी है, बैठती भी है, नित्य क्रिया भी करती है, घर का सारा काम काज भी करती है। और इस नाते हम हिंदुस्तान के लोगों को जिसके उपकार के बदले बहुत सम्मान देना होता है उसको माता कह करके सम्मान देते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है। ये धरती, हम इस पर मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, गंदगी अपशिष्ट फेंकते हैं, सारा कूड़ा कचरा फेंकते हैं और बदले में ये धरती अपनी छाती फाड़ करके हमको गेहूं देती है, धान देती है, तिलहन देती है, दलहन देती है, वनस्पतियां देती है, फल फूल देती है। इस नाते हम इसकी मिट्टी को भारत माता की मिट्टी कह करके माथे से लगाते हैं। गाय की छाती में दूध उसके बछड़े के लिए आता है, लेकिन हम उसकी छाती का दूध तू करके पी लेते हैं। पीना तो और छोड़ दीजिए, बेच भी लेते हैं। और तमाम अधम और पापी ऐसे हैं जो उसको काट करके खा भी लेते हैं। इस नाते गौ के दूध के बदले हम कहते हैं गौ माता की जय हो, गाय माता कहते हैं। गंगा पूर्णदायिनी है, इसलिए हम गंगा माता कहते हैं। जीवन हमारा चलता है उनसे। तो इस नाते ये भारत की संस्कृति है और इसी संस्कृति के नाते आज पीएन सिंह ने यहाँ पर हम सारे लोगों को एक साथ बैठ करके खाने के लिए आमंत्रित किया है। सब लोग बैठकर साथ खाएंगे, ये भारत की संस्कृति है। और इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाते भारतीय जनता पार्टी राम और राष्ट्र की वंदना करती है। आने वाली 22 तारीख को भगवान श्री राम के मंदिर का जो पुनरुद्धार करके, पुनर्निर्माण करके और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। हमारे विरोधियों की जबान में लकवा मार गया है, लेकिन इसके बाद भी तमाम हमारे विरोधी तभी जबान में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी संप्रदाय की राजनीति करती है। ये वर्षों से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्व
सन 1980 में स्थापित हुई, भारतीय जनसंघ सन 52 में स्थापित हुआ, लेकिन राम जन्मभूमि पर विधर्मियों ने, पापियों ने, अत्याचारियों ने, अनाचारियों ने 500 साल पहले हमला किया था और राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया था। तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन हमारे पुरखे थे, हमारे पूर्वज थे, वहां के आसपास के नागरिक थे, राम गोपाल पांडे थे, हसवर की रानी थी, हसवर की रियासत थी, वहां के साधु संत महात्मा थे, जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष करके अपना बलिदान किया था। अखबारों में छपता है, मीडिया के लोग बताते हैं, वहां के राजपूतों का एक गांव है, वहां के राजपूतों ने 500 साल से वहां उस गांव में किसी भी उनके खानदान के बच्चे ने चप्पल नहीं पहना। वह लोग, उन्होंने कहा था कि जब अयोध्या में राम जी का मंदिर बन जाएगा तब पैर में चप्पल पहना जाएगा, उसके पहले हम चप्पल नहीं पहनेंगे। और 500 साल से नंगे पैर चलते थे वो लोग। तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की प्रतिज्ञाएं की थी। ऐसे सीधे लाइन से खड़े लोगों का गला काट दिया जाता था, तमाम लोगों का रक्त बहा, तमाम लोगों का बलिदान हुआ। इतिहास बताता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इतना रक्त वहां पर बहाया था कि लोगों के गिरे हुए खून से मिट्टी सन गई और उसके गारे से वो बाबरी ढांचा बनके खड़ा हुआ था। वो कलंक का ढांचा जिसको चुनौती लगता हो या ना लगता हो, लेकिन राष्ट्रवादी समाज में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत मां की जय बोलने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले राष्ट्रवादियों को लगता था कि जिस इमारत में हमारे पुरखों का, बेबस पुरखों का खून गारे के रूप में इस्तेमाल हुआ है, वो इमारत हमारी छाती पर बनी है। और छाती पर जो इमारत बनी है, जिस दिन भुजाओं का जोर अंगड़ाई लेगा, उस दिन उस ढांचे को इतिहास की चीज बना दिया जाएगा। और बाबरी ढांचे को, कलंक के उस ढांचे को हम लोगों ने तोड़ करके तोड़ा उसको और इतिहास की चीज बना दिया। और आज वहां पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया। इसलिए हमारे स्वाभिमान का विषय है, यह हमारे सम्मान का विषय है। और हम कहते हैं कि जब करेंगे, हम करेंगे राम की बातें, इस वतन के वास्ते पहचान की बातें। रोटियों से भी जरूरी है सांस लेने के लिए, रोटियों से भी जरूरी सांस लेने के लिए है जरूरी कुछ ये सम्मान की बातें। इसलिए सम्मान रोटी से भी जरूरी है। हम राणा की संतान हैं, जिस राणा ने राज सत्ता को लात मार करके अरावली की पहाड़ियों में घास की रोटियां खा करके भी अकबर जैसे विधर्मी से लोहा लेने का काम किया था। इस नाते हम उनकी संतान हैं। हमारे पूर्वजों ने राज सिंहासन को ठुकरा करके भारत मां की स्वाधीनता के लिए लड़ने का इतिहास हमको बताया है। इस नाते राम जन्मभूमि हमारा स्वाभिमान है, राम हमारे प्राण है और राम जन्मभूमि हमारा स्वाभिमान है। और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। हमने एक नहीं, 3 सरकारें कुर्बान किया राम के लिए, हम कुर्बानी देते चले आए। और तो और भूल गए आप सारे लोग, लेकिन हम लोगों को ये दर्द अभी सताता है। चौराहे से गुजरते थे, ये समाजवादी पार्टी के आताताई पूछते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये हमारे ऊपर तमाम फिक्रे कसे गए। लेकिन सुन लो कान खोलकर, 22 तारीख को इतिहास के उस कलंक को मिटा करके 22 तारीख को हम भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। जिनको चलना हो वो चलो, अपने घर में दीप जलाओ और अयोध्या से भगवान श्री राम को प्रणाम करके हमारे विजय का, हमारे संघर्ष का जो इतिहास हमने बनाया है, उस इतिहास को प्रणाम करो। इस नाते 22 तारीख को बहुत बड़ा दिन है और उस बड़े दिन पर आप सबसे निवेदन है कि उस दिन लगे कि दीपावली है, उस दिन लगे कि आज बहुत बड़ा त्योहार है। कोई भी कस्बा, कोई भी गांव,
कोई भी शहर, कोई भी मोहल्ला, कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर राम के नाम की ज्योति जलती हुई, प्रकाश जलता हुआ दिखाई ना दे। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उस दिन दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव और भगवान श्री राम के संकीर्तन, भगवान श्री राम के नाम की राम धुन और भगवान श्री राम के नाम का जय घोष हर गांव में गुंजायमान होना चाहिए। 22 तारीख लगना चाहिए कि रामोत्सव, और जैसे ये शीतलहर चल रही है ऐसे ये शीतलहर नहीं, ये राम लहर में परिवर्तित हो जाए। 22 तारीख को बिल्कुल राम लहर दिखाई देनी चाहिए। बंधुओं, ये स्वाभिमान का विषय है, हमने इसको राजनीति से नहीं जोड़ा। हमारे विरोधी लगातार इसके राजनीति करते रहे, लेकिन हमने हमेशा इसको राष्ट्रनीति से जोड़ा। राम राष्ट्र का प्रतीक है, राम राष्ट्र का गौरव है, राम राष्ट्र का विषय है, राम राष्ट्र की मर्यादा है। हमारा जन्म होता है तो हमारी माताएं राम के नाम से सोहर गाती हैं, और जब हमारा जीवन पूरा होता है तो हमारे पीछे हमारे परिजन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए चलते हैं। इसलिए जीवन की शुरुआत भी राम से होती है और जीवन का अंत भी राम से होता है। इस नाते राम पर कोई राजनीति नहीं, राम का मंदिर हमारी अस्मिता, हमारी आस्था और हमारे सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय था, है और आगे भी रहेगा। इस नाते आज उत्तर प्रदेश के अंदर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है। देश के अंदर एक सन्यासी, एक श्वेत वसन के सन्यासी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। विरोधियों की जबान को लकवा मार गया है। ये कहते हैं कि मोदी जी केवल शब्दों में बोलते हैं, ये हमारी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं। इस नाते मित्रों, आपके बीच में कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आजादी के 70 साल के इतिहास में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किए हैं, इनकी सरकारों ने 70 साल के अंदर नहीं किए। जिसको भी जानकारी हो, जिसको भी सवाल पर आपत्ति हो, खुली चुनौती के साथ कहता हूं, आओ आमने सामने मेज लगाकर बैठ जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल से एक भी काम ज्यादा किसी और सरकार का बता दो, सौगंध कहता हूं शंकर जी के इस प्रांगण में खड़ा होकर के आकर के डिबेट कर लो। अगर मैं पीछे हो गया, हार गया, तो मां की सौगंध, राजनीति छोड़ दूंगा, कुर्ता उतार दूंगा। इस नाते मित्रों, हमने काम किया है, हम बेईमानों की जमात के लोग नहीं हैं, हमने इस देश को ठगा नहीं है। एक उदाहरण देता हूं केवल, पिछले कोरोना के काल से 3 वर्षों से भारत की सरकार निःशुल्क राशन की योजना चला रही है और सभी परिवारों को 5 किलो राशन मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आजादी के बाद से राशन की कोटे की दुकानें होती थी, लेकिन हमारा रोना होता था, कोटेदार अनाज बेच ले रहा है, कोटेदार अनाज नहीं बांटता, किसी को अनाज मिलता नहीं था। लेकिन आज हमारे सरकार की